हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको मैं दो प्रश्न अभी वो सारणी के बताऊंगा और ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न पेपर में सबसे ज़्यादा बार आए हैं। देखो कितनी बार आया, 2011, 13, 15, 17, 19, 21। और ये जो ऊपर प्रश्न आप देख रहे हैं 2013, 15, 17, 19 और 21, इतनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कैसे करना है देखो, लिखा है आप भी विधि से हल करना है। अब कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें से हम ए को निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, ठीक है। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो दो लिखा है ना, तो ये आपका दो हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर तीन हो जाएगा, यहाँ पे पाँच हो जाएगा, यहाँ पर तीन हो जाएगा, यहाँ पे दो, माइनस में यहाँ पे चार, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे टू हो जाएगा। अगर बी की बात करें तो यहाँ पर बी का मान क्या होगा, ये जो लिखा है 11, 5 और 3, 11 माइनस में 5 माइनस में 3, ये आपका बी का मान हो जाएगा। तो ए का मान और बी का मान इतना तो आप समझ गए कि कैसे निकालना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे माड ए, ठीक है। निकालेंगे माड ए बराबर, माड ए जब भी निकालते हैं देखो यहाँ दो लिखा है, यहाँ पर हम दो लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, दो को दो में गुणा करेंगे, माइनस में यहाँ पे चार हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, एक को माइनस चार में गुणा करेंगे तो माइनस चार, और यहाँ पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस चार। बीच में माइनस लगाएंगे लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस से प्लस में तीन हो जाएगा। ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, दो को तीन में गुणा करेंगे, माइनस में छः हो जाएगा, एक को माइनस चार में गुणा करेंगे तो माइनस चार से प्लस चार हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे प्लस में पाँच, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, एक को तीन में गुणा करेंगे तो तीन एकम तीन, एक को दो में गुणा करेंगे तो हो जाएगा दो एकम दो। इसके बाद हो जाएगा आपका माड ए बराबर में, चार में से चार घटा देंगे हो जाएगा ज़ीरो, दो गुणे में हो जाएगा ज़ीरो, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा तीन, छः में से चार घटा देंगे हो जाएगा माइनस में दो, प्लस में यहाँ पे पाँच हो जाएगा, तीन में से दो घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माड ए बराबर, दो में से ज़ीरो घटा देंगे ज़ीरो, तीन में से दो घटा देंगे माइनस छः, प्लस में यहाँ पर पाँच एकम पाँच हो जाएगा। मतलब माड ए बराबर हो जाएगा, छः में से पाँच घटा देंगे हो जाएगा माइनस में एक, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे ए वन वन, ए वन वन हो जाएगा आपका माइनस एक, एक में एक जोड़ेंगे हो जाएगा दो, ठीक है। एक में एक जोड़ेंगे कितना हो गया, दो हो गया। अब देखो ये वाला जो पद लेंगे, यहाँ पर पद है तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये जो चार पद है ना, ये इनको यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। आपका है दो है, एक है, माइनस चार है, माइनस में यहाँ पे दो है। इसके बाद हो जाएगा ए वन वन बराबर में आपका हो जाएगा माइनस एक का पावर सम संख्या है तो यहाँ पर तो एक ही होगा, दो को दो में गुणा करेंगे माइनस में चार, बीच में माइनस लगाएंगे, एक को माइनस चार में तो माइनस चार से हो जाएगा प्लस चार, इसको हल करेंगे हो जाएगा ज़ीरो। अब निकालेंगे ए वन टू, ठीक है। ए वन टू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं इसको ताकि बार बार आपको कापी पीछे ना करना पड़े। यहाँ पर आपका वैल्यू है दो है, तीन है, एक है, माइनस तीन है, दो है, एक है, पाँच है, माइनस चार है, माइनस में दो। जब ए टू टू लिखेंगे तो ये वाला पद लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला पद लिखेंगे ना तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, इसके नीचे ये वाली लाइन छोड़ देंगे, लेंगे तीन, एक, चार, माइनस में दो। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वन टू, ठीक है। यहाँ पर ए वन टू हो जाएगा माइनस एक का पावर, यहाँ पे देखो वन में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दो और एक हो जाएगा तीन। कौन सा पद लेंगे, तो पद हमने बता ही दिया है आपका कौन सा हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस चार हो जाएगा, माइनस में दो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तीन, यहाँ एक लिखेंगे, माइनस में चार लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर दो लिखेंगे। इसको हल करेंगे हो जाएगा ए वन टू बराबर माइनस एक का पावर विषम नंबर है तो माइनस एक हो जाएगा, दो को तीन में गुणा करेंगे माइनस में छः, बीच में माइनस, चार एकम चार, माइनस चार से हो जाएगा प्लस में चार, छः में से चार घटा देंगे माइनस दो, और माइनस वन में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में दो हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा ए वन थ्री हो जाएगा, माइनस एक का पावर, एक में तीन जोड़ देंगे हो जाएगा चार,
A13 मतलब ये लास्ट वाला पद लिखेंगे, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, आपका ये 4 पद बचेगा, 3 1 2 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर -1 का पावर सम संख्या है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। 1 को 3 में गुणा करेंगे 3, -1 को 2 में गुणा करेंगे 2 1 2, 3 में से 2 घटा देंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे A13 के बाद A11 A12 A13, अब लिखेंगे A21 लिखेंगे। ठीक है, A21 लिखेंगे तो कौन सा पद लिखेंगे, ये वाला पद लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ वाला पद लिखेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ऊपर की लाइन छोड़ देंगे, बचेगा -3 और यहाँ पर 1, यहाँ पे 5, यहाँ -2। तो यहाँ लिखेंगे -1 का पावर 2 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, नंबर आपका होगा -3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पद अगर हम लिखेंगे तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन, यहाँ 3 और 5 1 और 2, तो यहाँ पर वही हमने लिखा है। इसको हल करेंगे तो माइनस का पावर विषम नंबर है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 को 3 में गुणा करेंगे प्लस में 6, -5 को 1 में गुणा करेंगे 5 1 5, 6 में से 5 घटा देंगे 1 आएगा, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। A21 के बाद हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे, A22 निकालेंगे। A22 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 2 में 2 जोड़ देंगे 4। ठीक है, ये 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। A22 मतलब ये वाला पद निकालेंगे, ये वाला पद निकालेंगे तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, बचेगा आपका 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पे आपका 5 और -2, तो यहाँ वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर 2 लिखेंगे। हल करेंगे इसे तो माइनस का पावर सम संख्या है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में 2 दूना 4, 1 को 5 में गुणा करेंगे तो माइनस में 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ देंगे तो माइनस में यहाँ पे 9 हो जाएगा। A22 के बाद निकालेंगे A23 निकालेंगे, -1 का पावर 2 में 3 जोड़ देंगे आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, नंबर कौन सा लेंगे तो A23 वैल्यू ये आपका। ठीक है, माइनस में यहाँ पे 4 है तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, माइनस में 3, यहाँ पे 1, 2 1 3 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पे माइनस में 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। माइनस का पावर विषम नंबर है तो माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 को 2 में गुणा करेंगे 2 1 2, -3 को 1 में गुणा करेंगे -3 से हो जाएगा प्लस में 3, 3 में से 2 घटा देंगे, जोड़ देंगे 3 2 5, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा A31 हो जाएगा -1 का पावर 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पद लिखेंगे तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3, यहाँ पर 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा। माइनस का पावर यहाँ पर सम संख्या है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4 को 3 में गुणा करेंगे 4 3 12, माइनस में 2 को 5 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2 5 10। 4 को 3 में गुणा करेंगे 12, 2 5 10, 12 में से 10 घटा देंगे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर A31 का वैल्यू आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, हमें निकालना है अभी A32 का वैल्यू निकालना, तो हो जाएगा -1 का पावर 2 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, A32 का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे और ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, आपका बचेगा 2 और यहाँ 3, यहाँ 5 और माइनस में 4। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे माइनस में 3 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस का पावर विषम नंबर है तो -1 आ जाएगा। 4 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में 8, यहाँ माइनस होगा 3 5 15, -15 से हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटा देंगे 7 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे 7 हो जाएगा। A33 निकालते हैं तो हो जाएगा -1 का पावर 3 में 3 जोड़ देंगे यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू। ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा,
यहाँ 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस में यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। माइनस का पावर विषम नंबर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, बीच में -3 त्रिका 9, -9 से कितना हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद हम निकाल लेते हैं पहले ए, मतलब जो हमने वैल्यू निकाला है ना वो सारा का सारा मान यहाँ पर रखते हैं। तो A11 का मान कितना निकाले थे, तो A11 का मान निकाले थे 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। A12 का मान कितना निकाले थे, तो इसका मान निकाले थे 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। A13 का मान कितना निकाले थे 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। A21 का मान माइनस में 1 निकाले थे, A22 का मान माइनस में 9 हो जाएगा। A23 का मान माइनस में 5 हो जाएगा। A31 का मान 2 हो जाएगा। A32 का मान माइनस में 7 हो जाएगा और A33 का मान यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एडजॉइंट ए लिखना है, एडजॉइंट ए। जब भी एडजॉइंट ए निकालते हैं तो इसको हम परिवर्त आव्यूह में चेंज करेंगे। ये जो पंक्तियाँ है ना इसको स्तंभ बना देंगे, 0 यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1 माइनस में 9, माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस में 7 और यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AX बराबर में फार्मूला होता है यहाँ पे B होता है। यहाँ पे x को अगर हम रोक लेते हैं, a को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा A इनवर्स यहाँ पर B हो जाएगा। A इनवर्स का फार्मूला होता है 1 में mod A एडजॉइंट A, ठीक है, ये होता है फार्मूला और यहाँ पे लिखा है B लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में mod A का वैल्यू कितना आया था, तो mod A का वैल्यू आया था 1 में माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। एडजॉइंट A का मान प्रश्न में हमने निकाला ही है 0 -1 यहाँ पे 2, 2 माइनस में 9 माइनस में 7 यहाँ पर 1 माइनस में 5 यहाँ पे 13 और B का मान तो प्रश्न में दिया ही था 11 माइनस में 5 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस से इसे भाग करेंगे -1 ही आएगा। यहाँ पे गुणा करते हैं, 0 को 11 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 1 को 5 में गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा। 2 को -3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 को 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22 हो जाएगा। -9 को 5 में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस से प्लस, 9 पचे में यहाँ पे 45 हो जाएगा। -7 को 3 में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस से प्लस, यहाँ पर 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 को 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22, -9 को -5 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 9 पचे 45, 7 को 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिका 21 और यहाँ पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -9 नहीं +9 है, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं +9 रहे। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -45 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस में यहाँ पे 7 त्रिका 21 हो जाएगा। 1 को 11 में गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, -5 को -5 से तो 25 हो जाएगा। 13 को -3 में गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा। x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x और यहाँ पे y, यहाँ पे z हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे -1, 21 में 22 जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका 43, 45 में घटा देंगे तो -2, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, 39 में से घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा और z बराबर में 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो ये जो प्रश्न होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, थोड़ा बहुत भी अगर आप मिस्टेक करोगे ना तो पूरा प्रश्न गलत होगा। ठीक है, इसलिए मैंने रूल और नियम आपको समझा दिया। गुणा भाग आपको आना ही चाहिए, गुणा भाग अगर नहीं आता है ना तो आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, तो गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए हर हाल में। तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा कंप्लीट। आपका जो प्रश्न है देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए इनवर्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कैसे करना है चलो समझते हैं। देख रहे हैं कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। यहाँ पर एक वैल्यू और भी पूछा है कि ए एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो और ए इनवर्स भी निकालो। तो कैसे करना है थोड़ा बहुत तो आप समझते होंगे, लेकिन आज इस पूरे प्रश्न को हम
इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आज के बाद ये प्रश्न का डाउट आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहला काम, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है तो आपको निकालना है माड ए निकालना है। माड ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो एक लिखा है तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, 4 को 4 में गुणा करेंगे 16, माइनस में 3 को 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 त्रिक का 9, माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 4 को 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, माइनस 1 को 3 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 3 को 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे ये लाइन छोड़ देंगे तो 3 को 1 में और 1 को 4 में, तो माइनस में यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा माड ए बराबर, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे हो जाएगा 7, माइनस में हो जाएगा 3, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माड ए बराबर में 7 एकम 7, माइनस में 3 एकम 3, माइनस में यहाँ पर 3 एकम 3, 3 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 7, माइनस में 6, 7 में से 6 गया हो जाएगा 1। मतलब माड ए का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A11। कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 का पावर, 1 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। A11 निकालना है, तो देखो यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न में हम आपको समझाते हैं। A11 का वैल्यू ये है, ये यहाँ से ले रहे हैं ना, तो ये पूरी लाइन आपको छोड़ देनी है, ये पूरी लाइन आपको छोड़ देनी, बचे 4 लोग, इन्हीं चारों लोग को आपको लिखना है, 4 3 3 4, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 3 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस का पावर सम संख्या है तो यहाँ पर 1 आएगा, 4 को 4 में गुणा करेंगे 16, 3 को 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 16 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब निकालेंगे A12 निकालेंगे, हो जाएगा -1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। A12 का वैल्यू कहाँ पे, तो देखो ये है A12 का वैल्यू, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, इसके नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर 1 1 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस का पावर विषम नंबर है तो माइनस में 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर -1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। A13 निकालेंगे, हो जाएगा -1, 1 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। A13 का वैल्यू ये आपका है, यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू को हम हटा देते हैं, यहाँ पर 1 1 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा माइनस का पावर सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या में 1 लिखेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, -1 को 4 में गुणा करेंगे, 4 एकम यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर A13 के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम A21 निकालेंगे, माइनस में यहाँ पे 1 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाला पद लिखेंगे, ठीक है, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 3 और 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो माइनस का पावर क्या है, विषम नंबर, तो -1 आएगा, 4 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा, माइनस में 3 त्रिक का 9, 12 में से 9 घटा देंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम A22 निकालेंगे, हो जाएगा -1 का पावर, 2 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, मतलब A22 कौन सा पद है, ये वाला पद है 4, तो ये वाली पूरी लाइन छोड़ देंगे, इसके ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 4, मतलब 1 1 3 4 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर A22 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर, 4 सम संख्या है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, 4 एकम यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस में 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा A22 बराबर में 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस 1 का पावर 2 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। A23 का वैल्यू कौन सा है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, 1 1 और यहाँ 3 और यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का पावर विषम नंबर है तो -1 आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, -3 एकम 3 हो जाएगा। 3 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा 0। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A31 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं आप, लेकिन नीचे ही करना, बगल मत करना, पेपर में आप नीचे हल करते चले जाना। A31 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। कौन से 2 नंबर लिखेंगे, तो A31 का वैल्यू ये है ना, तो ये पूरी लाइन छोड़ देना, ये पूरी लाइन छोड़ देना, 3 4 3 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 4 3 और यहाँ 3 हो जाएगा। माइनस का पावर सम संख्या तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटा देंगे हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर A32 हो जाएगा, बराबर में -1 का पावर 3 में यहाँ 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। A32 मतलब यहाँ वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, बचेगा 1 1 3 3। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 और यहाँ 3 और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा माइनस का पावर, यहाँ पे विषम नंबर है तो -1 ही आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा, मतलब आपका 3 में से 3 घट के आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमने निकाला था A23 का, ठीक है। A23 मतलब यहाँ वाला पद है, ठीक है। A23 यहाँ वाला पद है तो ये पूरी लाइन छोड़ देंगे और ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने 1 और 1, यहाँ पे 3 और 3 लिखा है, दोनों में मान 0 आ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ये वैल्यू भी दोनों में सेम आ रही, इसलिए हमने दोनों को बता दिया कि आपको ये ना लगे कि इसको 2 बार हमने लिखा है। A32 हो गया। अब निकालेंगे A33 निकालेंगे, हो जाएगा -1 का पावर 3 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। A33 का वैल्यू कहाँ है, देखो ये 4 है, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, 1 1 3 4 हो जाएगा। 1 1 मतलब यहाँ पर 1 1 यहाँ 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा A33 बराबर माइनस का पावर सम संख्या तो 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस में 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे A बराबर हमने जो वैल्यू निकाला है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, मतलब A11, तो A11 का जो वैल्यू आया था वो आपका आया था 7, A12 का वैल्यू माइनस में 1 आया था, A13 का वैल्यू भी -1 आया था, A21 का वैल्यू माइनस में 3 आया था, A22 का वैल्यू 1 आया था, A23 का वैल्यू 0 आया था, A31 का वैल्यू माइनस में 3, A32 का वैल्यू 0, A33 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट A निकालेंगे, एडजॉइंट A निकालेंगे हो जाएगा 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस में 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, माइनस में यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक निकालने के बाद हम निकालेंगे A इनवर्स। फार्मूला होता है 1 में mod A, और यहाँ पर आपका होता है एडजॉइंट A होता है, तो वह A इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1 में mod A का वैल्यू, तो mod A का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, तो 1 बटे में 1 हो जाएगा। एडजॉइंट का वैल्यू यहाँ पर 7 माइनस में 3 -1 यहाँ पर 1 यहाँ पे 0 माइनस में 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो A इनवर्स बराबर सेम यही वैल्यू आएगा, ठीक है।
आपका 7 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3, माइनस में 1 1 0, माइनस 1 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया कंप्लीट। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। यहाँ पर एक वैल्यू और प्रश्न में कहा गया था कि ए को, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है ना कि ए को एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं। ए का वैल्यू आपका था 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, 1 3 और यहाँ पे 4 है। ये ए का वैल्यू है और एडजॉइंट ए का मान तो देखो हमने यहाँ पर निकाला ही है। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ए का मान है। क्या क्या लिखा है आपका? लिखा है 7 लिखा है, 7 लिखा है, माइनस में यहाँ पर 3 लिखा है, माइनस में 3 लिखा है, माइनस 1 लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, माइनस 1 0 और यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, पूरा का पूरा मान हमने यहाँ पर लिख दिया। हम इन दोनों को करेंगे गुणा। ठीक है, गुणा तो आपको पता ही होगा कैसे करेंगे। देखो ये पूरी लाइन उठाएंगे, स्तंभ को, पंक्ति को, यहाँ स्तंभ से गुणा, 1 को 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, 3 को -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, 3 को -1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, 1 को 3 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 को 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 को 3 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 को 0 में गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 को 7 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 4 को 1 में तो माइनस में 4 एकम 4, 3 को 1 में तो माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 को 3 में तो माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 को 1 में तो प्लस में यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 3 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, 1 को 7 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, 4 को 1 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 को -3 में तो 3 हो जाएगा, 3 को +1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, 4 को 0 में तो प्लस में 0 हो जाएगा, 1 को 3 में तो माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 को 0 में तो प्लस में यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 को 1 में तो प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ 7, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 3 पूरा कट गया मतलब 0 आ जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा 0 आ जाएगा, 4 3 7 प्लस 7 से कट के 0 आ जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा, 3 3 कट के 0 हो जाएगा, 4 3 7 -7 से कट के 0 हो जाएगा, 3 3 कट के 0 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या बोला गया था कि mod a और यहाँ पर I3, तो इसको भी सिद्ध तो करना है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपका ये LHS हो गया, mod a का वैल्यू कितना आया था? 1 आया था, और I3 का वैल्यू मतलब आपको पता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो होता है I3 का। I का वैल्यू 1 से गुणा करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपको लिख देना है कि लास्ट में कि एडजॉइंट मतलब ए और एडजॉइंट ए बराबर में mod में a और I3। ठीक है, ये भी आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो पूरा का पूरा प्रश्न हमने बता दिया। ये प्रश्न 8 नंबर में दोनों प्रश्न अगर इस तरह से आते हैं तो लॉन्ग में ही आएंगे और आपको इसी तरीके से हल करना रहेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आपको वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।